यहाँ हमारा देश पूरा भारत नेटवर्क की समस्या से परेशान है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि ये समस्या नेटवर्क का हो क्यों रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक ही सड़क पर बहुत ज्यादा गाड़ियों के आ जाने से ट्रैफिक जाम हो जाता है। वैसे एक ही नेटवर्क टावर पर बहुत ज्यादा यूजर्स जब लगातार इस्तेमाल करने लगते हैं इंटरनेट, तो इंटरनेट टावर पर लोड बढ़ जाता है। लोड बढ़ने के कारण यहाँ पर स्पीड स्लो हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ शब्दों में समझ सकते हैं कि टावर कम है और यूजर्स ज्यादा। तो ये अपॉर्चुनिटी की हमने शुरुआत में बात की थी, तो यहाँ पर आपको टावर लगवाने होंगे। टावर लगवाना होगा क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। यूजर्स बहुत ज्यादा हैं तो टावर कम है, तो टावर कम है तो टावर लगवाना होगा। ये टावर लगवा कर आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र एरिया में सर्वे करें, रिसर्च करें कि सबसे ज्यादा कौन से कंपनी, कौन से टेलीकॉम कंपनी की यूजर्स हैं। आप जिस भी ज्यादातर यूजर्स होंगे ज्यादा कंपनी के, चाहे जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, ज्यादा यूजर्स होने वाले, उसमें आपको क्या करना है कि संबंधित कंपनी के हेड ऑफिस या वेबसाइट पर विजिट करके आप उस कंपनी के नेटवर्क लगवा सकते हैं, टावर लगवा सकते हैं। और टावर लगवा कर आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोई भी समस्या का समाधान ही बिजनेस होता है। आपके आसपास ये सबसे बड़ी समस्या अगर दिख रही है तो आप नेटवर्क की समस्या बन रही है तो टावर लगवाइए और इस समस्या का समाधान कीजिए और आप अपने बिजनेस की शुरुआत कीजिए। नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्क टावर कैसे लगवाया जाए। हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको जो है प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप जो है आपके आसपास में रिसर्च करना होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि किस कंपनी के ज्यादातर यूजर्स हैं, उस कंपनी के आपको नेटवर्क टावर लगवाने होंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप जो है साथ ही आपके खुद की जमीन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होने पर आप जो है जमीन मालिकों, बिल्डिंग मालिकों से संपर्क करना होगा। उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप लीज एग्रीमेंट पर भी जमीन लेकर आप टावर वहां पर लगवा सकते हैं। देखिए, इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियर आपके एरिया के आपके सर्वे करेंगे कि एंटीना किस दिशा और किस ओर लगाना है, कहां पर लगाना है। इसके साथ ही वो अगर बिल्डिंग पर आप टावर लगवाना चाहते हैं तो वो देखेंगे कि वो जो बिल्डिंग है वो मजबूत है कि नहीं, उस बिल्डिंग की जांच पड़ताल करेंगे और वहां पर जो है स्ट्रक्चरल जो है इंजीनियर जो होंगे वह जांच करके वहां पर टावर लगवाने की अनुमति देंगे। इसके बाद बात करेंगे कि टावर लगवाने के लिए, मोबाइल टावर लगवाने के लिए हमें कौन कौन से परमिशन, क्लियरेंस, एनओसी लेने होंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले तो लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से आपको एनओसी लेना होगा। वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके साथ ही आपको डेप्टॉप जो है टेलीकॉम कंपनी से आपको एनओसी लेना होगा कि जो और भी वहां पर टावर लगे हुए हैं उसको तो किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है, या सड़क, परिवहन या आसपास कहीं कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर आसपास एयरपोर्ट है तो आपको एयरपोर्ट से भी एनओसी लेना होगा कि एयरपोर्ट से कोई यहां पर बाधा तो उत्पन्न नहीं कर देगा। इसके साथ ही आपको फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से भी एनओसी लेने पड़ सकते हैं अगर जरूरी है तो। अलग अलग स्टेट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके साथ ही आपको एनवायरमेंट जो है पर्यावरण विभाग से भी अगर एनओसी अगर लगता है तो वहां से भी आपको लेना हो सकता है। इसके साथ ही आपको राइट ऑफ वे से भी परमिशन लेना होगा। सड़कों के साइड पर नीचे जो केबल डलता है इसके लिए भी आपको परमिशन लेने होंगे। इसके साथ ही आपको ईएमएफ यानी कि रेडिएशन इम्प्लॉयमेंट्स भी यहां पर देना होगा। भारत में जो है ईएमएफ अपनाई गई है लिमिट। यहां पर आपकी जब से इंस्टॉलमेंट हो जाती है उसके बाद ये रिपोर्ट आपको ईएमएफ देनी होती है। इसके साथ ही आपको जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपको क्लियरेंस एनओसी लेना होगा कि आप जहां छत, बिल्डिंग या फिर जिस भी एरिया में आप टावर लगवाने के लिए लोकेशन जो फिक्स किए हैं वो लोकेशन सही है या नहीं, आपको यहां पर ये एनओसी भी देना होगा। इस एनओसी के लिए आपको स्ट्रक्चरल जो है इंजीनियर जो होंगे उनसे आप एनओसी लेकर सीधे सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अदर एनओसी, क्लियरेंस या फिर परमिशन लेने पड़ सकते हैं आपके लोकल अथॉरिटी के द्वारा। इसके साथ ही आपकी स्टेट के अनुसार कि आपके स्टेट में कौन कौन से एनओसी, क्लियरेंस या फिर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत ही बताया, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, पर्यावरण डिपार्टमेंट, इसके साथ ही एयरपोर्ट डिपार्टमेंट अगर पड़ती है तो फिर वहां से आपको ये सब सारे एनओसी लेने पड़ सकते हैं। आप अपने राज्य के अनुसार आप स्वयं जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके
पता कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है लीगल एग्रीमेंट की। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपकी खुद की जमीन है जहां आप टावर लगवाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी खुद की जमीन नहीं है तो आप जो है किसी किसान या किसी भी जिसकी जमीन है उससे आप जो है लीज एग्रीमेंट करा सकते हैं। लीज एग्रीमेंट कराते हुए तो हमेशा लिखत और 10 से 15 साल जितने भी समय की होती है उस हिसाब से आप जो है लीज एग्रीमेंट करा लें। इसके साथ ही आपको बैंक सिक्योरिटी मनी ऐड करा लें। इसके साथ ही अगर लोन पर आप चाहते हैं तो लोन लेकर भी आप जमीन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जो है इंश्योरेंस अवश्य करा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आवे। बात आ जाती है सिविल और फिजिकल सेटअप की। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि तैयारी शुरू कर जाने के बाद यहाँ पर जो है इंस्टॉलमेंट हो जाता है। इसके साथ ही आरएफ जो इंजीनियर होते हैं वो यहाँ पर आपके केबल रेडियो इक्विपमेंट जो इंस्टॉलेशन होता है वो यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं और काम आपका शुरू हो जाता है। देखिए आपने सारे परमिशन एनओसी और सारे जो है क्लियरेंस आपने कर लिया, सारे कागज डॉक्यूमेंट दस्तावेज आपने इकट्ठा कर लिया और सारे परमिशन ले लिए तो आरएफ इंजीनियर के द्वारा आपको यहाँ पर लाइव ट्रैफिक जो है दिया जाता है और काम यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आ जाता है कि आपको लगातार नियमित रूप से सर्विस देना होगा अपने टावर को ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। आपको डीजी सर्विस इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से पहुंचाने होंगे। इसके साथ समय समय पर सर्विस कराते रहने होंगे और समय समय पर चेक करते रहने होंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आरएफ जो इंजीनियर होते हैं उनको बुलवा कर आप बढ़िया से जांच पड़ताल करवाते रहना होगा ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आवे। सर्विस की जो काम होती है वो ज्यादातर कंपनियों की होती है और कंपनियां जो है समय समय पर आप अपने टावर पर आते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करके वहां पर चेकआउट करते हैं। और यहीं पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा कर लेते हैं कि टावर लगवाने पर यानी कि मोबाइल टावर लगवाने में कितना खर्चा आने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो आप पर ही पूरा निर्भर करेगा। यानी कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए आपकी खुद की जमीन है या आप लीज पर जमीन दे देते हैं तो यहाँ पर जितने भी टावर लगवाने में जितना भी खर्चा आएगा उस कंपनी उठाती है। आपको एक भी रुपए खर्च नहीं करने होंगे, आपको सिर्फ जमीन देने होंगे। और जमीन आप रेंट पर दे रहे हैं, लीज में दे रहे हैं, आपकी खुद की जमीन है, आपके ऊपर निर्भर करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप खुद नहीं, ज्यादातर कंपनियां जो है खुद टावर लगवाती हैं तो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया है। टावर लगवाने के लिए आप जो है संबंधित कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर ऑफिशियल जो है जो हेड ऑफिस है वहां पर आप विजिट करके आप काम शुरू करवा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कमाई की बात कर लें तो कमाई की मैं आपको बता दूं कि एक रेंट दिया जाता है और जिसकी जमीन होती है, जो लीज पर जमीन दिया रहता है उस व्यक्ति को, तो यहाँ पर 8 से 10 हजार रुपए से लेकर 50 से 60 हजार रुपए तक मंथली यहाँ पर जो है रेंट होती है, इस हिसाब से मिल सकता है। तो बहुत बढ़िया है। आज के टाइम पर लोग नेटवर्क इंटरनेट से समस्याओं से जूझ रहे हैं और काफी जो पिछड़ा एरिया है वहां पर यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं लेकिन उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। कस्टमर केयर से अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ यही एग्जांपल दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा यूजर्स हो जाने के कारण लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने के कारण कम हो जा रहा है। 2 से 4 महीने में सुधार किया जा रहा है। ऐसे जवाब देकर जो है बात को हटा दिया जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि समस्याओं का आप समाधान खुद के मैं आपको बता दिया हूं, आप जो है इस पर काम कर सकते हैं। बाकी ये आपका ये बिजनेस आइडियाज कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और अंत तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।